लोग तस्वीर से कहानियां बनाते हैं, लेकिन दाऊद की जितनी तस्वीर नहीं है, उससे कई ज्यादा उसकी कहानियां हैं। लोग बस दाऊद के आतंक और उसके साथी छोटा शकील को जानते हैं, लेकिन दाऊद के पास अपनी एयरलाइंस कंपनी है। बस इतना ही नहीं, वो हीरे का व्यापार भी करता है। वो रहता तो पाकिस्तान के 3 ठिकानों पर है, पर पैसे सहेज के रखता है दुबई में, जहां उसके कई रखवाले भी हैं। ये सब कुछ आप कहानी के पहले भाग में देख पाएंगे। अभी देखिए इसके आगे। अब तक आपने दाऊद के डी कंपनी संभालने वाले कई लोगों को जान लिया है, लेकिन अब सीन में एंट्री हो रही है दाऊद के बिल्डर का। नाम इकबाल। इकबाल दुबई और पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन के धंधे में है और मोबाइल नंबर कांगो का यूज करता है। भारतीय एजेंसियों ने अपने डॉजियर में इसका नाम भी लिखा है। इसकी कॉल इंटरसेप्ट की गई, जिससे पता चलता है कि इकबाल ने ही दाऊद का घर रेनोवेट किया था और उसके लिए कारीगर कश्मीर से लेकर गया था। इकबाल असल में अफ्रीकी देशों में डी कंपनी का धंधा देखता है और खुद तंजानिया में रहता है, जबकि उसकी फैमिली पाकिस्तान के कराची में ही है। इकबाल को दाऊद के घर भी आते जाते देखा गया है। वो दुबई के तारिक से भी संपर्क में हैं, यानी दाऊद के सारे दांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसियों के रडार पर एक और आदमी आया, जिस पर दाऊद की बेटी के शादी के बाद से नजर रखी जाने लगी। नाम है अहमद जमाल। जमाल कराची में रहता है। दाऊद ने 2014 में अपने बेटी महरूख के निगाह में अपने बिल्डर इकबाल को इनवाइट किया था। मेहमानों की लिस्ट अहमद जमाल ने ही बनाई थी, क्योंकि निकाह का एक न्योता उसने सऊदी अरब में रहने वाले मारिज बाबा को भी भेजा था। ये एक रहस्यमय किरदार है जो छोटा शकील के संपर्क में रहता है। माना जाता है कि मारिज बाबा एक हिंदुस्तानी हैं। दाऊद की जन्म कुंडली में एक और नाम चमकता है, फिरोज का। दरअसल ये जो फिरोज है, वो दाऊद के सफेद धंधों को चलाने वाला इंसान है, यानी वो जो काले पैसे को सफेद धंधों में लगाता है। तमिल, अरबी, इंग्लिश और हिंदी बोलता है। हर काम के लिए छोटा शकील से ऑर्डर लेता है। साथ ही दाऊद की कंपनी ओएसिस ऑयल एंड ल्यूब को भी वही चलाता है। फिरोज दाऊद का स्मगलर भी है। वो दाऊद की अलनूर डायमंड्स भी संभालता है और कंपनी के लिए हीरे अफ्रीका से स्मगल करता है। अफ्रीकी नागरिक $5 लाख यानी लगभग 4-5 करोड़ के हीरे एमिरेट्स एयरलाइन से दुबई पहुंचाते हैं और हर डिलीवरी के लिए उन्हें मिलते हैं $10,000 यानी लगभग 8-9 लाख रुपए। फोन इंटरसेप्ट में सिराज का नाम भी आया है, जो दाऊद, छोटा शकील और तारिक के लिए काम करता है। उससे बात करता है। उसने तारिक को फोन कर पार्टी के खर्चे की बात की थी। माना जाता है कि ये पार्टी दाऊद के 60वें जन्मदिन की थी, यानी तारिक दाऊद का पार्टी ऑर्गेनाइजर भी है। इसी तरह अहमद का भी नाम आया है, जो दाऊद का कलेक्शन एजेंट है, यानी वसूली एजेंट। ये अलग अलग धंधों में पैसा कलेक्ट करता है और सीधे छोटा शकील को रिपोर्ट करता है। छोटा शकील और अहमद की फोन पर बातचीत सुनी गई, जिसमें छोटा शकील ने उससे कलेक्शन का अपडेट मांगा। अहमद ने बताया कि कैसे एक कंपनी के मालिक और सीनियर अफसर मुंबई में नहीं हैं, फिर भी 50% काम हो गया है। बातचीत से साफ था कि मुंबई में कई बिजनेसमैन आज भी दाऊद को प्रोटेक्शन मनी दे रहे हैं। प्रोटेक्शन मनी यानी पैसा दो तो डॉन न तुम्हें मारेगा, न किसी और गैंग को मारने देगा। और तो और डी कंपनी तो पैसा लेकर झगड़े भी सुलझाती रही है। यही नाम आता है दाऊद के एक और करीबी फहीम मचमच का। अजीब नाम होते हैं इन गैंगस्टर के, लेकिन कराची में रहने वाले इस फहीम ने छोटा शकील के लिए मुंबई के एक बड़े क्रिमिनल लॉयर और 2 लोगों के बीच पैसे का झगड़ा सुलझाया था। लेकिन 2021 में कराची में उसकी कोविड से मौत हो गई। यानी दाऊद के 9 दांतों में से एक तो टूट चुका है। मां के ऊपर भारतीय जांच एजेंसियों की नजरें गड़ी हुई है। दाऊद की उम्र भले ही बढ़ चुकी है, लेकिन डी कंपनी कतई कमजोर नहीं पड़ी है।
सवाल ये है कि कैसे दाऊद की रीढ़ तोड़ी जाए। क्या दाऊद हमेशा के लिए कहानी ही बनकर रह जाएगा या कभी उसे वापस भारत लाकर उसके गुनाहों की सजा उसे दी जाएगी? अब इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में किसी और चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।